हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमी क्लासेस में फिर से एक बार। आज इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के 3 क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन N2 3H2 will gives 2NH3 is 92.38 किलोजूल at 298. The internal energy change at the same temperature. इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो है Assume each reaction is carried out in the open container for which reaction will be del H is equal to del E. इनमें से एक रिएक्शन एज्यूम करना है जिसके लिए आंसर कितना है, del H is equal to del E. फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद इसको देखना तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो है The enthalpy and entropy change for the reaction Br2 plus Cl2 will gives 2 BrCl are 30 kilojoule and 105 जूल पर केल्विन पर मोल रेस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले से पूछा जा चुका है एक बार। तो आप लोग इसको देखिए, पूरे वीडियो को फुल देखिए, तीनों क्वेश्चन सोल्यूशन अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 अमोनिया का हैबर निर्माण की विधि दिया हुआ है। इसके लिए एंथैल्पी चेंज का वैल्यू पूछा है, बोला है। एंथैल्पी चेंज का वैल्यू कितना दिया है, del H इज इक्वल टू माइनस 92.38। del H का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे माइनस 92.38 किलो जूल। इसको हम लोग अगर जूल में चेंज करेंगे तो किलो है तो 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 92.38 इंटू 1000 जूल। तो ये हो जाएगा 9238। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन को छोड़ना नहीं है, 380 जूल। ठीक है, ये del H का वैल्यू हो गया। इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है। इंटरनल एनर्जी del U या कहीं कहीं पे del E से भी डिनोट करता है, आपको जो सही लगे। ये क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है। तो एंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है। दोनों को रिलेट करने वाला कोई फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है del H बराबर del U, फिर उसके बाद प्लस P del V, और P del V बराबर क्या होता है, del NG/RT। आदर्श गैस समीकरण से ना, आइडियल गैस इक्वेशन में P del V इज इक्वल टू del NG/RT होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, P del V की जगह पे del NG। तो ये क्या हो जाएगा, del H बराबर del U प्लस del NRT। जी इसलिए लिखा है क्योंकि गैस के लिए बात कर रहा है ना, यहाँ पे सारे के सारे गैसियस स्टेट में दिया भी हुआ है, इसलिए यहाँ पे जी मैंने लिखा हुआ है। गैस के लिए ही आदर्श गैस समीकरण लगता भी गैस के लिए। अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन या ठोस का बात करते रहता है रिएक्शन, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। पर यहाँ गैस का फॉर्मूला, गैस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले में आ गए। तो अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कैलकुलेट क्या करना है हमको, del U, इसका वैल्यू दिया हुआ है। अब इसमें R का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, क्योंकि जूल में दिया हुआ है एंथैल्पी का वैल्यू, जूल किलो जूल में दिया हुआ है। तो R का वैल्यू हम लोग जूल वाला रखेंगे, 8.314। R इज इक्वल टू 8.314। गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद रखना है ना। गैस स्थिरांक का वैल्यू 3 वैल्यू होते हैं, कैलोरी वाला, लीटर एटीएम वाला और जूल वाला। तो यहाँ पे हम लोग जूल वाला यूज कर रहे हैं, तो इसलिए जूल 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। 3 वैल्यू होते हैं R के। एक और क्या होता है, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, और एक और क्या होता है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। पर यहाँ पे जूल वाला दिया हुआ था, क्योंकि एंथैल्पी का वैल्यू भी जूल में था, तो हम लोग ये वाला वैल्यू यूज करेंगे, ये दोनों को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 298 केल्विन। केल्विन में ऑलरेडी दिया है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमेशा केल्विन में ही यूज करना है ना। तो T का वैल्यू हो गया, R का वैल्यू हो गया, और H का वैल्यू तो यहाँ पे दिया ही हुआ था। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, U। तो हम लोग फॉर्मूला को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, U को इधर शिफ्ट कर देते हैं, del U, और del H कहाँ आ जाएगा, इधर। तो ये क्या हो जाएगा, del NG/RT माइनस del H हो जाएगा। यहाँ प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। अब R का वैल्यू भी देख लिए, T का वैल्यू भी देख लिए, del H का वैल्यू भी, del N का वैल्यू भी देखना है। del N मतलब इधर के रिएक्शन जो दिया हुआ उसमें रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। और चूंकि गैस लिखा है तो सिर्फ वही प्रोडक्ट लेंगे जो गैसेस फॉर्म में हो, और सिर्फ वही रिएक्टेंट लेंगे जो गैसेस फॉर्म में हो। तो यहाँ पे ये दोनों गैस, ये तीनों के तीनों गैसेस फॉर्म में है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में बना है कितना, 2।
प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में बना है कितना यहाँ पे 2, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह नंबर ऑफ प्रोडक्ट की जगह 2 रख दिए। रिएक्टेंट कितने हैं यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, टोटल 3 और 1 4, तो 2 - 4 कितना हो जाएगा -2, इसका वैल्यू आएगा -2। तो डेल एन जी इज इक्वल टू -2। तो अब आर का वैल्यू तो मिल गया था, टी मिल गया था, डेल एच मिल गया था, अब डेल एन जी भी मिल गया। सारे वैल्यू को पुट कर दो, डेल यू तो कैलकुलेट करना है, एन का वैल्यू कितना आया -2। ध्यान रखना कि सिर्फ गैस वाला चूज करते हैं ना, अगर यहाँ पे मान लेते हैं H2O भी लिखा होता है लिक्विड फॉर्म में तो इसको नहीं लेते, सिर्फ गैस को लेते। ठीक, आर का वैल्यू 8.314, टी का वैल्यू 298, ये इतना हो गया। एच का वैल्यू कितना है -92, यहाँ पे लिख देती हूँ -92 380 हो गया। ठीक है, ये -2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 8.314 इंटू 298, तो 2 इंटू 8.314 को पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 16.628 इंटू 298, ये माइनस माइनस प्लस 92 380। ठीक, यहाँ पे इसका यूनिट क्या है जूल ना। फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, माइनस पहले से है तो माइनस रहने दो, इनको मल्टीप्लाई करने पे आता है 4954 इंटू 744। एक बार आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, मैं अभी जल्दी जल्दी में क्यों, तो हो सकता है कुछ गलत हो, तो आप लोग जरूर मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना। 92 380 जूल। ठीक है, अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसमें से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, सब्सट्रैक्शन के बाद कितना आएगा 87.42 किलो जूल, माइनस में आंसर आएगा हमारा। कैसे आया माइनस में, क्योंकि जब ये डेल यू इधर आया था तो यहाँ पे भी माइनस चिन्ह होना था ना, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, डेल यू इधर गया तो ये भी नेगेटिव हो गया, डेल एच इधर आया तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे ऐसे तो आंसर प्लस में आ रहा है, लेकिन डेल यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो डेल यू इज इक्वल टू -87.42 किलो जूल। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सारे वैल्यू कट गए हैं। अगर मैं यहाँ पे वापस आके देखूं तो देखो क्या था, फॉर्मूला क्या था, माइनस डेल यू इज इक्वल टू डेल एन जी आर टी माइनस डेल एच। तो यहाँ पे डेल एन जी का वैल्यू कितना आया था, दो नंबर ऑफ डिफरेंस इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स -2 था। ठीक है, और आर का वैल्यू कितना था 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और यहाँ पे 2 मोल आया था इसका ना, तो इसको भी मैं मोल लिख देती हूँ। ठीक, फिर इधर माइनस में क्या था, माइनस 92 380 जूल, ये जूल में था ना डेल एच का वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे देखो केल्विन से, अच्छा टेम्परेचर तो मैंने लिखा है 298 इंटू 298 केल्विन भी था टेम्परेचर, तो केल्विन से केल्विन कट गया, मोल से मोल कट गया, बचा क्या जूल। तो इनको पूरे को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया था 4954.744 माइनस जूल, माइनस 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 प्लस हो गया 92 380 जूल। तो अब जूल से जूल सब्सट्रैक्ट होगा ना, मैं यूनिट बताना चाह रही थी यहाँ पे, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 87.42। एक बार आप लोग घटा के जरूर देख लेना। और यहाँ पे डेल यू है, और डेल यू का वैल्यू किसमें है, नेगेटिव में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेल यू इज इक्वल टू -87.42 किलो जूल। इसी के करीब आएगा, 87 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये बी वाला। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द ओपन कंटेनर। ये सारे के सारे रिएक्शन ओपन कंटेनर में हो रहे हैं। फॉर विच रिएक्शन विल डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई इन तीनों में से किस रिएक्शन के लिए होगा। तो फॉर्मूला क्या था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। फिर से मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे गैस गैस दिए हुए हैं ना, इसलिए गैस वाला हम लोग फॉर्मूला ले रहे हैं। डेल यू मतलब, डेल यू को ही डेल ई कहते हैं ना, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। अलग अलग बुक में अलग अलग डिनोट किया रहता है, कहीं डेल यू कहीं डेल ई। तो अब हम लोग को सारे में यही फॉर्मूला फिट करना है। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू तो दिया नहीं है, तो कोई वैल्यू आपको नहीं निकालना है, आपको सिर्फ डेल एन जी का वैल्यू निकालना है। और डेल एन जी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सब में। ठीक, तो यहाँ पे देखो डेल एन जी अगर हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट,
कौन से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लेने हैं? केवल जो गैसेस स्टेट में है, ये क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तीनों गैस है। प्रोडक्ट कितना है? 2 और रिएक्टेंट कितने हैं? ये 1 और 1 2। तो 2 - 2 = 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए इस फॉर्मूला को पुट करूं तो del H = del E प्लस del Ng का वैल्यू कितना आया? 0। तो 0 × RT, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो del H बराबर del E, पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या आया? del H बराबर del E। तो फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए del H बराबर del E आ रहा है, और यही पूछा था कि कौन से रिएक्शन के लिए del H बराबर del E आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट हो गया, लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी आपको चेक करना है। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन में आते हैं। सेकंड ऑप्शन में del Ng का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट कितने हैं? ये तो सॉलिड है, इसको नहीं लेंगे, यहाँ सॉलिड लिखा हुआ है। ये गैस है तो इसको लेंगे। तो रिएक्टेंट 2 और प्रोडक्ट यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, टोटल 3। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 3 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2। इधर 3 है, यहाँ 2, ये आएगा 1। अब इसमें दूसरे के लिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। del H = del E प्लस del Ng का वैल्यू कितना आया? 1। तो 1 × RT, तो ये हो जाएगा del H = del E प्लस RT। क्वेश्चन में क्या पूछा था? del H = del E आना चाहिए, तो ये तो है, ये आ रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ठीक, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये 1 और ये भी 1, टोटल 2। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये भी गैस है तो 1। तो del Ng = क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट 2 माइनस रिएक्टेंट 1। फिर से 1 आया, इसी के जैसा आया है 1, मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा? del H = del E प्लस RT, सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे, यही आना है। तो तीसरे वाले के लिए भी सेम आएगा। चौथे के लिए देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? गैसेस स्टेट में 2 है ये, और रिएक्टेंट कितने हैं? ये गैसेस स्टेट में 1 और ये गैसेस स्टेट में 2, टोटल 3। तो del Ng बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 3 माइनस 1। इसको रख के देखते हैं फोर्थ वाले के लिए। del H = del E प्लस del Ng की जगह पे कितना रखेंगे? -1 × RT। तो हो जाएगा del H = del E प्लस माइनस 1 × RT। ये आंसर आएगा। तो इसके लिए क्या आ रहा है? del H = del E माइनस RT। तो इसके लिए del H = del E माइनस RT। इसके लिए आया था del H = del E प्लस RT। इसके लिए भी आया था del H = del E प्लस RT। सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन था जिसके लिए आया था del H = del E। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। हमेशा del H = del E तभी आएगा जब दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर होंगे। यहाँ पे दोनों बराबर थे तो del Ng का वैल्यू 0 हो गया, और del Ng का वैल्यू 0 हो गया तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बस इतना कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ क्या करना है? दोनों तरफ del Ng का वैल्यू निकालना है। आंसर 0 आया, इसका मतलब यही आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन Br2Cl2 विल गिव्स 2 BrCl(R). अच्छा, एंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है 30 किलो जूल और एंट्रोपी चेंज का वैल्यू दिया हुआ है 105 जूल पर केल्विन पर मोल। यूनिट टेक करके भी आप लोग समझ सकते हो ना कि ये किस चीज का वैल्यू है। किलो जूल पर मोल में है तो एंथैल्पी है, ये जूल पर केल्विन पर मोल में है तो एंट्रोपी है। द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, टेम्परेचर पूछा है, टेम्परेचर एट विच, तो टेम्परेचर का वैल्यू पूछा है और कंडीशन दिया है कि इक्विलिब्रियम में है। ये रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम में। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। मैं दोनों तरफ एरो लगा दे रही हूँ। वैल्यू किस किस चीज का दिया हुआ है? एंथैल्पी del H = 30 किलो जूल पर मोल। तो अगर हम लोग इसको जूल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल पर मोल। एंट्रोपी का वैल्यू दिया हुआ है, एंट्रोपी चेंज 105 जूल पर केल्विन पर मोल। चूंकि ये जूल में दिया था इसलिए इसको भी मैंने जूल में चेंज कर दिया ना। टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला क्या होता है? del G मुक्त ऊर्जा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि del H और T तीनों को हम लोग को जोड़ना है ना। तो एक ही फॉर्मूला है, del G = del H माइनस T del S, वन एंड ओनली फॉर्मूला, इसी से बनेगा। क्लियर है? अब एक कंडीशन, del G का वैल्यू तो दिया नहीं है कहीं पे भी क्वेश्चन में, लेकिन लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम में है, और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो del G = 0 होता है। When the reaction
इज इन इक्विलिब्रियम। जब भी साम्यावस्था में कोई अभिक्रिया होती है तो उसके लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 आता है। तो यहाँ पे तो रिएक्शन को बोल रहा है कि साम्यावस्था में है, तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन 0 हो जाएगा। डेल एच का वैल्यू दिया हुआ है 30,000 हो गया ये, है ना, माइनस टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है और डेल एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 105। चाहो तो आप यूनिट लिख दो यहाँ पे जूल पर मोल और यहाँ पे एक जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक, यूनिट को लिखते जाना ज्यादा सही रहता है। अब मैं इधर इस पूरे ये पूरे के पूरे को इधर लेके आती हूं, तो क्या होगा, ये तो पहले से 0 है, ये माइनस में है, पूरा वैल्यू प्लस में हो जाएगा। और वैल्यू कितना दिया हुआ है, टी कैलकुलेट करना है इंटू 105 जूल पर केल्विन पर मोल इज इक्वल टू, ये इधर ही रह जाएगा, डेल एच का वैल्यू डेल जूल पर मोल। ठीक, अब इसको लिखने की तो जरूरत है नहीं। T इज इक्वल टू, यहां पे सिर्फ T को इधर ही छोड़ दो, ये कहां चला जाएगा, नीचे, जूल पर मोल डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा, डेल एस का वैल्यू 105 जूल पर केल्विन पर मोल। बेसिकली मैंने क्या किया, फॉर्मूला क्या था, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो डेल जी का वैल्यू 0 बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस था। टी डेल एस को मैंने इधर लाया तो ये हो जाएगा टी डेल एस इज इक्वल टू डेल एच। तो टी बराबर डेल एच अपॉन डेल एस, बस। तो डेल एच का वैल्यू ऊपर है और डेल एस का वैल्यू नीचे है। एंथैल्पी चेंज ऊपर है, एंट्रोपी चेंज नीचे है। अब इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखो, जूल से जूल कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, T इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करना बचा हुआ है 105 पर केल्विन। पर केल्विन ये नीचे है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 105 केल्विन। यहाँ पे -1 था तो ये ऊपर चला जाएगा तो सिर्फ +1 हो जाएगा उस पावर में। +1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो T बराबर, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। देखो 5 से डिवाइड करते हैं पहले, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 6 जा 21, 5 6 जा 30। फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 21, 3 2 जा, तो ये कितना आ गया 2000 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से डिवाइड करो, केल्विन है पहले से, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35 इंटू 7 7 जा 49। हाँ ठीक है, आंसर कितना आ रहा है 285.7 केल्विन। आप लोग डिवाइड कर लेना, कैलकुलेटर यूज कर लेना, या आप लोग जैसे भी आपको अच्छा लगता हो, हालांकि खुद से करो ज्यादा सही है क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं। तो टेम्परेचर का आंसर कितना आया 285.7। ऑप्शन में दिया था कि नहीं, बिल्कुल दिया था, फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर। तो होप आप लोगों को सारे तीनों क्वेश्चंस के आंसर समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरे क्वेश्चन सीरीज जो मैं लेकर के आ रही हूँ सारे वीडियो को वॉच करो। पहले भी मैंने थर्मोडायनेमिक का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, उसको प्लीज चेक कर लेना। इक्विलिब्रियम का जो सीरीज चल रहा था वो उसमें भी 6-7 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोगों ने किए थे, तो उन 10 क्वेश्चन को जरूर देखना और चैनल में बने रहो। सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को क्लिक कर देना ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, एक शॉर्ट वीडियो सीरीज भी मैं चलाती हूँ, उसको भी जरूर देखो। उसमें 1 शॉट क्वेश्चंस रहते हैं, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज भी केमिस्ट्री के, जो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आते हैं और आप लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं, वो सब आपका रिवीजन हो जाएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 1-1 मिनट के जो वीडियोज हैं, शॉर्ट वीडियोज हैं, 1 मिनट से कम के हैं, वो वीडियोज तो आप लोग के लिए बहुत अच्छे हैं। जब सोने जाओ तो 5 मिनट के लिए उसको देख लो, 10 मिनट के लिए उसको देख लो, सुबह सो के उठो तो कुछ देर के लिए उसको देख लिए। मोबाइल तो चलाते ही हो ऐसे फालतू में, उससे अच्छा है कि आप उसी को देख लो, तो आपका एग्जाम का अच्छा प्रिपरेशन होगा।